सो हेलो एवरीवन, पुष्पराज ठाकुर दिस साइड एंड आपने देख ही लिया आज हमारे साथ कौन है। वन एंड ओनली एक ऐसे डायमंड क्रिएटर जिन्होंने पिछले कुछ ही टाइम के अंदर यूट्यूब पर आग लगा दी है। अगर हम शॉर्ट वीडियोस की बात करें सो ही इज वन ऑफ द बेस्ट यार। आज आपको क्या सीखने को मिलने वाला है, कितना वैल्यूएबल होने वाला है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट सबसे पहले हमारे शो पे स्वागत है सर आपका। थैंक यू। वन एंड ओनली मिस्टर अरविंद अरोड़ा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। A2 मोटिवेशन, A2 मतलब अरविंद अरोड़ा, राइट? सो सर, जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने बहुत कुछ किया है, इंजीनियरिंग करी है, यू वर अ केमिस्ट्री टीचर एंड इतना कुछ करने के बाद सर आप रुक ही नहीं रहे हो, सीखते जा रहे हो, सिखाते जा रहे हो। यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट शॉर्ट क्रिएटर्स यार, इतनी बढ़िया वीडियोस। थैंक यू सो मच। मेरी ऑडियंस जानना चाहेगी सर ये जो शॉर्ट वीडियोस का कंसेप्ट है, बिकॉज मैं भी शॉर्ट्स कम बनाता हूँ। एग्जैक्टली। तो शॉर्ट वीडियोस कैसे बनाएं, कैसे पॉपुलर करें और व्हाट आर योर सीक्रेट्स टू सक्सेस कि आप एक डायमंड क्रिएटर बने। आपके पास यूट्यूब का डायमंड अवार्ड है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद मिलता है। सो सर प्लीज आप बताइए, लोगों को गाइड कीजिए कि अगर लोगों को भी आगे बढ़ना है तो वो क्या करें और शॉर्ट्स के अंदर खासकर किस तरीके से काम करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। नंबर 2, एक्चुअली अगर ये जर्नी की बात करें तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ एक्चुअली ये स्टार्ट कैसे हुआ। जितना ओवरनाइट सक्सेस दिखता है, लोगों को लगता है कि 1-1.5 साल में इतना सब कुछ हो गया, एक्चुअली 8 साल की मेहनत है। 2013-14 से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। बट हाँ, मैंने स्टार्ट केमिस्ट्री एज अ केमिस्ट्री टीचर किया था, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने 6 मंथ्स का ब्रेक लिया था सूरत में, और वहाँ पर बिकॉज मैं जानना चाहता था कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। उसमें मैंने सिर्फ बुक्स पढ़ी, अपने आप पे ध्यान दिया। ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप जानना चाहते हैं आपका पोटेंशियल कितना, आप कितना कर सकते हो। सो इन दैट ब्रेक 6 महीने मुझे समझ में आ गया था मुझे क्या करना है, और वहाँ से फिर मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने शुरू किए। पहले नॉर्मल वीडियोस बनाता था, लेकिन उसके बाद बिकॉज ये भी था कि सर्वाइव कैसे करेंगे, 6 महीने से कुछ किया ही नहीं था। सो इन दैट केस मैंने सोचा कि चलो यार पढ़ाते हैं जिससे थोड़ा अर्निंग होगा। लेकिन फॉर्चुनेटली जो मैं पढ़ा रहा था लोगों को इतना पसंद आ रहा था, केमिस्ट्री जो मैं पढ़ाता था। एंड आई मस्ट से कि टीचिंग इज़ एन आर्ट। अगर किसी को ये आर्ट आता है तो वो कुछ भी पढ़ा सकता है। तो केमिस्ट्री मेरे लिए आसान हो गया पढ़ाना, और मेरे लेक्चर्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि मेरा जो यूट्यूब का चैनल था 3 से 4 साल में मैंने अच्छा खासा उसे ग्रो कर लिया था। और मैं केमिस्ट्री में ओवरऑल लाइव सेशंस लेता था, एटलीस्ट 30 मिनट के वीडियोस होते थे। तो जो शॉर्ट वीडियोस आपको अभी दिखते हैं, पहले मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता था, पहले मेरे लॉन्ग वीडियोस होते थे। कभी 1 आवर 2 आवर के वीडियोस अपलोड किए। एक बार मेरा रिकॉर्ड रहा कि मैंने 24 आवर के वीडियोस भी अपलोड किए हुए। 24 घंटे लगातार हमने केमिस्ट्री पढ़ाया था। आपने एक्चुअल में पढ़ाया था 24 घंटे? जी। या वो पार्ट्स मर्ज करके डाली थी वीडियो? नहीं, एक्चुअली पढ़ाया था, ब्रेक ले लेके पढ़ाया था मैंने। और हमारी पूरी दो लोगों की टीम थी। 3 घंटे मैंने पढ़ाया, फिर 3 घंटे उसने पढ़ाया, 3 घंटे, इस तरह से हमने 24 आवर्स टोटल पढ़ाया। कमाल। बिकॉज बच्चों के एग्जाम आने वाले थे, तो इस तरह से मैं काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री में पॉपुलर हो गया था, नंबर 1 रहा केमिस्ट्री में। तो लॉन्ग वीडियोस मैंने बहुत बनाए। वहाँ पे लाइव सेशंस लेना, लोगों को मोटिवेट करना, ये नेचुरल था मेरे लिए। मुझे इंटरेक्ट करने बड़ा मज़ा आता है। सो अब हुआ क्या कि वो जो चैनल था बेसिकली, जब मैं वेदांतु में आया, एटेक कंपनी है विच इज़ यूनिकॉर्न। सो उन्होंने ऑफ़र दिया। फाइनली मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है वो मर्ज कर दिया और उनसे इक्विटीज़ ली। उसके बाद मैं एक्सप्लोर कर रहा था। मुझे मोटिवेशन बहुत अच्छा लगता था, फैक्ट बताना बड़ा अच्छा लगता था, लोगों से जब बात करता था। तो अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, लोगों का ना लॉन्ग वीडियोस में इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना शॉर्ट वीडियोस में होता है। राइट। और लोगों के पास एक्चुअली इतना टाइम भी नहीं है और पेशेंस भी नहीं है। सो इन दैट केस वो चाहता है कि ना मुझे कोई भी नॉलेज है वो फटाफट से मिल जाए। और ये चीज़ कब एक्सप्लोर हो रही थी एक्चुअली, जब टिकटॉक आया था 2016, 17, 18 में। शॉर्ट वीडियोस ने जो टिकटॉक ने जो अपना मार्केट बनाया था, लोगों को समझ में आ गया था कि नेक्स्ट जेन चीज़ यही है। सो इन दैट केस शॉर्ट वीडियोस पॉपुलर हो रहे हैं भयंकर, लेकिन वो एक सेगमेंट में हो रहे थे। लोग गाना लेते, लिपसिंग करते और ये सब टाइप के वीडियोस बन रहे थे, लेकिन एजुकेशन वीडियोस नहीं थे। और इसका डर टिकटॉक को भी था। उसको पता था कि अगर इस तरह के वीडियोस बनते रहे, कंप्लेन बहुत ज़्यादा आती थी कि यूथ बिगड़ रहा है, कहीं इंडिया में बैन ही नहीं हो जाए। सो इन दैट केस उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं टिकटॉक में एजुटॉक बनाया जाए। सो दिल्ली में उन्होंने हम सब लोगों को इनवाइट किया, और तब मुझे लगता था कि एज अ यूट्यूबर हमें इन्वाइट कर रहे हैं तो यूट्यूब और टिकटॉक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो मुझे लगा कि उस इवेंट में बुला रहे हैं तो वो हमें फैसिलिटेट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग पीछे पीछे बैठे थे और टिकटॉकर्स जो थे वो सामने स्टेज पर थे। एंड वी वर लाइक यार
अपना ये रिस्पेक्ट है। सो मैंने कहा यार शॉर्ट वीडियोस पर दिख भी रहा था कि शॉर्ट वीडियोस आगे जाने वाली हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा था। तो मैंने कहा यार हम यूट्यूब पे इतना मचाए हैं, हम शॉर्ट वीडियोस में क्यों नहीं मचा सकते। सो इन दैट केस सबसे पहले क्या होता है, इट्स नॉट अबाउट कि आपने सोच लिया मैं शॉर्ट बनाऊंगा, वहाँ पे रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचो कि आपका फोटे क्या है, आप किस वे से, देखो ऑलमोस्ट सारे जो जॉनर्स हैं वो एक्सप्लोर हो चुके हैं। इन दैट केस आपको सोचना पड़ेगा आप क्या बता सकते हो और उसकी यूएसपी क्या होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना कुछ फ्लेवर डालना। अब मोटिवेशन की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सब कुछ है, जो मैं बताता हूँ वो है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो जो फ्रेम था 9:16 का वर्टिकल फ्रेम, पहले क्या होता था बस ऐसे वीडियोस बन रहा है, बना दिया और डाल दिया। मैंने उस फ्रेम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो 50% पार्ट था उसमें मैं बोलता था और जो मैं बोलता था ऊपर वाले पार्ट में वो चलता था। वो सेगमेंट इंडिया में पहली बार मैंने ही स्टार्ट किया। क्या बात है सर। और वो जब मैंने स्टार्ट किया मैंने 600 वीडियोस बनाए और 600 वीडियोस इन दैट। और कितने टाइम फ्रेम में सर? ऑलमोस्ट 5 मंथ्स में ही बना दिए थे मैंने। 5 महीने में 600 वीडियो? ओ महीने के कितने हो गए यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। मोर देन 100। यस, 100 से ऊपर वीडियो महीने के, मतलब दिन के 3 से ज्यादा। यस। और टिकटॉक पे एक्चुअली 4 ही हो गए इनफैक्ट, दिन की 4 वीडियोस यार। Yes. आप सोच सकते हो 4 वीडियोस दिन का, ये आपको लग रहा है कि हाँ बना लेंगे, बट उसके लिए उतनी रिसर्च, एडिटिंग, टीम एफर्ट, कमाल सर। और उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि 5 से 6 महीने में 7.2 मिलियन फॉलोवर्स पहुंच गए। तो टिकटॉक से अब कॉल्स आने लगे, उन्होंने इंटरव्यूज़ करवाए और मेरा जो एवरेज वॉच टाइम था 38 सेकंड था, विच इज़ हाईएस्ट। 1 मिनट में 38 सेकंड वाज वेरी नाइस सर। सो इन दैट केस उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छा एक्सप्लोर हो रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली वो बैन हो गया। बट मुझे समझ में आ गया था कि ज़रा सोचो कि टिकटॉक, आज भी टिकटॉक इंडिया में बैन है, वर्ल्ड वाइड वो अभी भी नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। और ये मुझे समझ में आ गया था कि ये शॉर्ट प्लेटफॉर्म जो है ना बहुत अच्छे से एक्सप्लोर होने वाला है। और इंडिया, हमको पता है यार इतना पॉपुलेशन है, यहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है। अगर आपको पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो, नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो यूट्यूब कैसे छोड़ देगा शॉर्ट प्लेटफॉर्म को, इंस्टाग्राम, फेसबुक कैसे छोड़ देगा। तो बस मेरा इंस्टिंक्ट था, मैंने कभी छोड़ा नहीं शॉर्ट वीडियोज़ बनाना। मज़े की बात ये थी कि मेरे पास 500-600 वीडियो का चंक था और मैं छोड़ भी नहीं रहा था वीडियोज़ बनाना। कई बार लोग पूछते हैं किस्मत क्या होता है, मैं बोलता हूँ किस्मत का मतलब होता है यू हैव दी अपॉर्चुनिटी एंड यू आर प्रिपेयर्ड एज वेल। अगर आप तैयार हो, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप लकी हो जाओगे। और ज़िंदगी में पहली बार मैं लकी महसूस कर रहा था अपने आप को। क्यों? क्योंकि मैं 600 वीडियोस के साथ तैयार था और यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों अपने शॉर्ट प्लेटफॉर्म लेके आने वाले थे। राइट। तो बस मैं किस्मत वाला हो गया, बिकॉज मैंने छोड़े ही नहीं। मैंने इंस्टाग्राम को पकड़ा, टिकटॉक के बाद इंस्टाग्राम को पकड़ा और यहाँ से यूट्यूब को। अनफॉर्चुनेटली इंस्टाग्राम पे तो इतना नहीं बन पाया, लेकिन मेरा ग्रो काफ़ी हो गया था। मैं 50,000 पे मैंने अपलोड करने स्टार्ट किए थे, 7 लाख के करीब इंस्टाग्राम पे मिले। लेकिन यूट्यूब पे जिस तरह से मैंने ग्रोथ देखी पिछले 2 सालों में, दैट वॉज अमेजिंग। बिकॉज 1 महीने में ही इट वॉज लाइक मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था एट दैट टाइम। तो नए घर में मुझे लगता है वो भी एक लक फैक्टर होता है कहीं ना कहीं। तो जैसे ही हुआ हम लोग गृह प्रवेश किए, 1 महीने में ही जो मेरा चैनल रेंग के चल रहा था 2 साल से, वो ऑलमोस्ट 1 महीने में 1 लाख पार। उसके बाद सिर्फ 3 महीने में 10 लाख पार। और उसके बाद अगले 6 महीने में वो जो आंकड़ा था जो हम देखना चाहते हैं एज अ क्रिएटर, 10 मिलियन। दैट वॉज अमेजिंग। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ, शॉर्ट ने कैसे मेरी दुनिया बदली। जो पहला सिल्वर प्ले बटन था उसको लाने में मुझे 4 साल लग गए और फिर उसके बाद पहला गोल्ड लाने में 6 साल लग गए। लेकिन पिछले 2 सालों में हमारे पास टोटल 10 सिल्वर प्ले बटन्स है, 4 गोल्डन प्ले बटन्स है और 1 डायमंड प्ले बटन है। कितने चैनल्स हैं सर हमारे पास 14 चैनल्स हैं अभी। माय गॉड यार, ये तो कुछ अलग नहीं मिल रहा। हम इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स की बात करते हैं तो पूरा बिजनेस कर रहे हैं यार। आपने कमाल कर दिया सर, 14 चैनल्स, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो सर आज जो नए लोग शुरू करना चाह रहे हैं उन लोगों को आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि वो कैसे शुरू करें, क्योंकि उनके पास 14 का भी एक भी चैनल नहीं है, तो वो कैसे शुरुआत करें? देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आप पैसे सोच के मत आओ। आपको सिर्फ ये देखना है, देखो जोनर सारे एक्सप्लोर हो चुके हैं, पहले आप अपना इंटरेस्ट देखो और उसमें आप कितनी मेहनत कर सकते हो, पूरा काम करके आओ। बिकॉज आप लोग याद रखिएगा, आप जितना काम कर रहे हो ना, आपसे ज़्यादा काम करने वाले बहुत लोग बैठे हैं। तो इन दैट केस सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देख लो। फिर 3 चीज़ों का ध्यान रखो। पहला, अगर इंटरेस्ट देख ही लिया है और आपने सोच ही लिया है कि मुझे यूट्यूब पे आना है, तो आप ना कमिटमेंट, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपने कमिट कर दिया, इनफैक्ट हमने हमारी वॉल पे लिख भी रखा है कि 3 वीडियोज़ अ डे, और हमने आज तक वो कमिटमेंट कभी तोड़ा नहीं है। कमाल सर। हम मॉर्निंग में एक वीडियोस, अभी आज हम लोग 2 दिन से यहाँ पर, मैं पहले से शूट करके आया था। सो इन दैट केस 3 वीडियो एक दिन में देते हैं और वो जो कमिटमेंट होता है टुवर्ड्स योर ऑडियंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमने टाइमिंग भी फिक्स करके रखा हुआ है, सुबह 9 बजे वीडियो जाएगा तो जाएगा,
आफ्टरनून में 2 बजे वीडियो जाएगा तो जाएगा, रात में 8 बजे वीडियो जाएगा तो जाएगा। कमाल है सर, ये तो इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। एग्जैक्टली तो फर्स्ट थिंग इज़ कमिटमेंट, सेकेंड थिंग इज़ कंटेंट। कंटेंट जो आप बना रहे हैं उस पर रिसर्च करो, अच्छे से काम करो, और उस कंटेंट में जब आप डिलीवर कर रहे हो उसको, आपका कुछ यूएसपी होना चाहिए। आपका फ्लेवर क्या है, किसी को कॉपी मत करो। आप देखो आपके पास 100% आपका खुद का कुछ ना कुछ फोर्टे होगा, आपका स्टाइल होगा, उस स्टाइल को डालो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पुष्कर भाई, इनका एक अपना अलग अंदाज है, अलग स्टाइल है, और उसी वजह से इन्होंने अपना नाम कमाया। अब पुष्कर भाई को इसी अटायर और इसी स्टाइल की वजह से लोग जानते हैं। बस वैसा ही स्टाइल आपको अपना लेके आना है, दूसरों को कॉपी नहीं करना है। कंटेंट पे बहुत अच्छा काम करो, लाइक डिसलाइक का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नीचे जो कमेंट आते हैं उसको फीडबैक के तौर पर लो, और अपने वीडियोस को और ऑडियो क्वालिटी और अपने डिलीवरी को इंप्रूव करते चले जाओ। और टाइमिंग का स्पेशली ध्यान रखो, ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट वीडियोस में काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट आता है। एंड लास्ट, जहाँ पर लोग गच्चा खा जाते हैं, कंसिस्टेंसी। मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप हिम्मत हारने लगते हो ना, और तब एक ऐसा मोमेंट आता है जो आपको लगता है यार कुछ हो ही नहीं रहा है, व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, या मैं बहुत वीडियोस डाल रहा हूँ, कुछ ही नहीं हो रहा है, कुछ ही नहीं हो रहा है। जब आप गिव अप करने वाले होते हो ना, बस उसी टाइम पे आपको ना क्विट नहीं करना है। अगर आप वहां पे अगर क्विट ना करो तो आप 100% जीत जाओगे, बिकॉज ये वही पॉइंट है जहां पर ऊपर वाला चेक करता है कि आपको वो जो देने वाला है आप उसके लायक भी हो क्या। सो कंसिस्टेंसी, क्विट मत करना, और कंसिस्टेंसी रखो। और कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप होगा, बहुत सिंपल है। आप दूसरों के लिए कंटेंट मत बनाओ, अपने लिए बनाओ। यार आपकी भी शादी होगी, बच्चे होंगे, आप आपके बच्चे प्राउड फील करेंगे कि मेरे पापा कितने वीडियोस हैं, यार वो सोच के बनाओ ना यार, आप दूसरों को सोच के मत बनाओ। मम्मी के भी हो सकते हैं एग्जैक्टली, है ना। सो अगर आप ऐसा रखते हैं तो डेफिनेटली ये 3C सिंपल सक्सेस मंत्र है यूट्यूब के लिए। सर अभी आपने हाल ही में ये किताब लॉन्च करी है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जी। तो इस किताब में, अगर हम इस किताब की बात करें, अभी तो मैंने नहीं पढ़ी है, बट इस किताब के अंदर अगर हम बात करें तो ऐसा क्या है जिससे लोगों को काफी कुछ सीखने को मिल सकता है? मतलब व्हाट इज द बेस्ट और क्रक्स और द समरी और व्हाटएवर यू वांट टू शेयर अबाउट दिस बुक। जी, मैं आपको एक और मस्त चीज़ बताता हूँ। मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, मेरा शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंस बैकग्राउंड से हो वो जानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये फील मुझे कब आया, एवरेज फैमिली होने की वजह से। मैं जब पापा को पूछता था कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट कैसा है, हमारे एवरेज फैमिलीज़ में जो फैमिलीज़ होती हैं वो इन सब चीज़ों से डरती है। वो कहती है शेयर मार्केट इज़ लाइक अ गैम्बल, जुआ है, नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। पर वो जुआ नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी का गेम है, वो एक मैथमेटिक्स है, वो जीनियस लोगों के लिए है ना। लेकिन इतना भी जीनियसनेस की जरूरत नहीं है उसमें। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग मत करो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो उसके लिए कोई रोबोटिक साइंस नहीं है। वो आप पैसा अच्छे शेयर में डालो और इन्वेस्ट करके छोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन जब मैंने बैंगलोर आया तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथ वाले कुलीग थे वेदांतु में, वो लोग इन्वेस्ट करते थे। मैं उनको देखता था, यार मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने आज तक डीमेट अकाउंट ही नहीं खुलवाया। तो 2019 में फॉर्चुनेटली मेरी एंट्री उस वक्त हुई जब मार्केट रिसेशन पे था, गिर रहा था। अब हुआ कुछ में, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था और हम दोनों ने डिसाइड किया कि यार लोग यहाँ पे लोग सैलरी बचाते हैं तो लोग पैसा डालते हैं शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में मज़ा नहीं आता, तो हमने सोचा कि डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। तो हम लोग दोनों ने डीमेट अकाउंट खुलवाया। डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद उसने भी खुलाया, मैंने भी खुलाया। अब वेदांतों के सामने ना येस बैंक था, तो अब येस बैंक सामने दिखता है और ऐसे सुना हुआ था कि जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे देखिए उसके शेयर खरीद लो। अब रिसर्च करी नहीं थी, तो येस बैंक बड़ा अच्छा लगता था। तो हमने क्या हुआ कि थोड़ा सा ग्राफ देखा, 400 रुपये पे ट्रेड करने वाला येस बैंक कहाँ पर आ गया था, 80 रुपये पर। हमें लगा कि यार अगर ये वापस से 400 पे चला गया, अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। तो हमने बिना रिसर्च के 80 रुपये में खरीद लिया। एग्जैक्टली। और एक्चुअली क्या हुआ, मेरा जितना पोर्टफोलियो था उसका 90% येस बैंक पे इन्वेस्टेड था। अनफॉर्चुनेटली वो गिर गिर के 35-40 रुपये पर आ गया। बहुत भयंकर लॉस। और हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे, क्या हो गया, पहली बार तो एंटर हुए और येस बैंक की हालत ये है, अब तो 13 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं। अब वो जो साथ वाला था जिसने मुझे बोला था कि चलो डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, वो बंदा एक दिन गया ज्योतिष के पास और ज्योतिष ने कहा कि तुम शेयर मार्केट में पैसा मत डालो, तुम्हारी किस्मत बहुत ख़राब है। वो उनकी बातों में आया, उस बंदे ने डीमेट अकाउंट बंद किया, येस बैंक के जितने शेयर से वो लॉस में बेचे और निकल गया। अब मैं क्या करूं? सो इन दैट केस मैं, अब ऐसा नहीं है, हार के जीतने का मज़ा ही कुछ और होता है। बाजीगर उसी को बोलते हैं। मैंने कहा एंटर हो गया ना, लॉस में नहीं बेच के जाएंगे। बनिया के बेटे हैं यार, पापा ने आज तक सिखाया नहीं कि लॉस में कोई चीज़ करेंगे। सो आई वॉज लाइक सीखते हैं। और मैंने तब ये सोचा था कि मेरा पोर्टफोलियो 90% येस बैंक से भरा हुआ है, मैं इसको इतना छोटा कर दूंगा कि ये 2% ही रह जाए। फिर मैंने पूरा रिसर्च किया और आज मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है। उसमें येस बैंक जो है मुश्किल से 1% है और आज मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 50% है।
मैंने जितना इन्वेस्ट किया उसमें 50% मेरा रिटर्न होने तो सारा आपने लॉस रिकवर कर दिया। एग्जैक्ट अब कल को अगर कुछ अच्छा होता है इस बैंक के साथ तो आपकी होल्डिंग्स अभी भी पड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली तो ये एक पर मैं फिर से कहूँगा कि शेयर मार्केट में जब आप जाएं तो लोगों के रिकमेंडेशंस पे ना जाएं। तो अब क्या हुआ, अब होता कुछ यूँ है कि हमें तो कितना ही पता है, हम एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब मैंने जो रिसर्च की 3 साल में कि किस तरह से स्टॉक को चूज करना चाहिए सिंपल वे में, कोई स्टैटिस्टिकली नहीं, कोई ग्राफिकली नहीं, सिंपल वे में किस तरह से चूज करें। जैसे मैंने सोचा, मैंने वॉरेन बफेट को खूब पढ़ा, फिर वो कहते थे कि आपके आसपास देखो, आप जिस प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जो सदियों से चलते आ रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा, उससे कुछ नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, SBI मेरे फादर का अकाउंट था, आज भी एग्जिस्ट करता है, आगे भी हमेशा रहेगा, बिकॉज वो सेंट्रल बॉडी है। और वो मज़े की बात ये थी कि रिसेशन के टाइम पे वो बहुत कम दाम में मिल रहा था, मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है उसमें, और आज उसके मल्टीफोल्ड रिटर्न है, बिकॉज वो ऑल 2 से 3 गुना हो चुका है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो 3 साल में मैंने सीखी, वो इस बुक में मैंने शेयर की है। एक्चुअली वो एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं इस बुक का लिंक भी डाल दूंगा सर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, कुछ नए लोग हैं उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। सो फाइनली सर लास्ट क्वेश्चन, हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने सर इतना कुछ किया है लाइफ में, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग आपने बताया कि आपको एक किक स्टार्ट मिला एक जब लड़की ने रिजेक्ट किया, और किक स्टार्ट के बाद आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, इंजीनियरिंग करी, आज यूट्यूब पे इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, एंड देन स्टिल लर्निंग। कुछ कभी लॉस हुआ तो उससे सीखा, स्टॉक मार्केट के बारे में आपने आज अब बताया कि रिसर्च करना कुछ साल पहले शुरू किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ नेक्स्ट, एंड देन इतना सब कुछ करने के बाद हमारी ऑडियंस को आप क्या बताना चाहेंगे? व्हाट इज़ नेक्स्ट, एक्चुअली मुझे 45 पे रिटायरमेंट लेना है। देखिए अनसर्टेनिटी हर जगह होती है, लेकिन हम प्लान कर सकते हैं जो हमारे हाथ में, तो जो हमारे हाथ में है उस हिसाब से अगर प्लान करेंगे तो एग्जीक्यूशन होता है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। कल सर अपनी एज बता दो पहले, लोगों को लगेगा 20 साल के हैं तो 25 साल के बाद की बात करें सर, मतलब एक्सपीरियंस से तो नहीं समझ गए होंगे लोग। इनकी शक्ल से 36 मुझे बिल्कुल नहीं लगा था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। सो एक मैंने सर ना बहुत टाइम पहले एक वर्ड बोलता था, यंग स्लिम रिच, ये रहना है, ये सस्टेन करना है, तो आप तो प्रूव कर रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल रणवीर जी ने भी बोला कि ये बड़े फिट हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, सर ने तारीफ करी। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना टाइम दिया, एंड हमारी ऑडियंस के लिए मैसेज भी रह गया सर। बिल्कुल, लास्ट मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, बिकॉज 45 पे रिटायरमेंट लेना है, तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना हमने इन्फ्लुएंसर की तरह तो लाइफ जी ही ली है। अभी मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम है कॉन्करवेट प्राइवेट लिमिटेड, और उसके लिए हमने प्री सीड राउंड, सीड राउंड सब रेज़ किया। वो मेरे लिए एक नई जर्नी है जो पिछले 3 महीने में मैं जी रहा हूँ, पर 3 महीने में बिकॉज ऑफ 8 साल की मेहनत इतनी है कि लोगों ने इतना ट्रस्ट किया, उसमें पैसा डाला। सो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप की वो जो जर्नी है बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। ओवरऑल सीन बहुत सिंपल है, बिकॉज यार 70 साल की ज़िंदगी है, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और सारी ज़िंदगी यही नहीं करना है, आप यही नहीं करने आए थे, आपको जीना है। और उसमें बहुत सारे ऐसे शौक हैं जो आपने मार दिए बिकॉज ऑफ यार डेली लाइफ में पेट को पालने के लिए पैसा चाहिए, तो आप पैसा कमाने के लिए वो काम करते हो जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत सारे काम रह गए हैं जो आप करना चाहते हो। तो मैं आपसे कहता हूँ, बोलते हैं ना कि आज मेहनत कर लो तो कल अच्छा होगा, तो आप सब लोगों को बोलूँगा कि आज मेहनत करो, ताकि अपनी बचे हुए 10 से 15 एटलीस्ट 20 साल, मैंने तो सोचा है 20 से 25 साल मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना है, मैं इतना ऑटोमेशन में चला जाऊँ, मेरा बिजनेस इतना ऑटोमेशन में चला जाए कि मुझे पैसा आए। ऐसा प्लानिंग के साथ काम करो। अनसर्टेनिटी हर जगह, बट प्लान कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। लास्ट में सिर्फ 2 शब्दों से ख़त्म करूँगा। देखो बहुत लोग आपको बोलेंगे अपनी औकात से ज़्यादा सोच रहा है, उनकी बातों को एक ही तरीके से जवाब देना है, मैं नहीं बदलूँगा अपने सपनों को अपनी औकात से मेल खाने को, मैं बदलूँगा अपनी औकात को ताकि वो मेरे सपनों से मेल खाए। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। एंड अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अरविंद जी का चैनल मैं क्या बोलूँ, सब्सक्राइब करो, इनके ऑलरेडी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और आप वो देख भी रहे होंगे, बट स्टिल मैं इनका चैनल का लिंक भी डाल दूँगा सो दैट यू कैन एक्सप्लोर मोर अबाउट हिम। सो फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो हम अरविंद जी के साथ जब लाएंगे तो उन्हीं सवालों के ऊपर बात करेंगे अरविंद जी से। एंड टिल दैट टाइम, यू वर सेल्फ मेड।